हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपसे बोला गया था कि अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें हमारा फ्लो ऑफ चार्ज था। हाउ द करंट फ्लो इन ए वायर, कैसे एक करंट वायर में फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जैसे टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि दो बॉडी के बीच में किस तरह से चार्ज का फ्लो होता है वो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा एक कंसेप्ट आप लोगों को बताना चाहेंगे। सबको पता होगा कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या प्रोड्यूस करता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब चार्ज का फ्लो होता है, जब चार्ज फ्लो करता है तब हमारा करेंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जब करेंट का फ्लो होता है तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, चार्ज फ्लो करेगा, करंट प्रोड्यूस होगा, करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो जनरली लोग कह देते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो है ही। इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तभी चार्ज हुआ, चार्ज फ्लो किया तभी करंट हुआ, और करंट फ्लो किया तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ। तो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ करंट, या इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्ज, कुछ भी बोला जा सकता है। लेकिन मेन बेसिक क्या है, कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हुआ, तो इलेक्ट्रॉन से। बिना इसके फ्लो से ये आने वाला नहीं था, बाकी ये सब ही नहीं आता तो ये कहाँ से आता। तो जनरल लोग कह देते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या है, आपका इलेक्ट्रिसिटी है। यानी चार्ज का बात किया जाए, करेंट का बात किया जाए या इलेक्ट्रिसिटी का बात किया जाए, वो डिपेंडेंट किस पर होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट के साथ हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, अब फ्लो ऑफ होता क्या है, चार्ज कैसे फ्लो करता है। तो पहला तो आपको समझ गए कि चार्ज कब प्रोड्यूस हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो किया था, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था तभी चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। तो हमें इन दोनों बॉडी में क्या कराना है, चार्ज का फ्लो कराना है। उससे पहले हमने किया क्या है कि दो बॉडी लेट किया है, एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। ए बॉडी पॉजिटिव चार्ज का है, और जहां पॉजिटिव मतलब वो हायर पोटेंशियल होगा, और जहां निगेटिव वो लोअर पोटेंशियल होगा अपने आप में, ठीक है। तो ये बी आपका निगेटिव लोअर पोटेंशियल है और ये आपका हायर पोटेंशियल है। हमें इन दोनों में क्या कराना है, तो चार्ज का फ्लो कराना है। चार्ज का जब फ्लो कराना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों को कंबाइन करना होगा, एक दूसरे से कनेक्ट करना होगा। तो हमने क्या किया कि एक वायर ले लिया कंडक्टर, जिससे क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा एक कनेक्टिंग वायर है, ठीक है, कंडक्टर के रूप में कनेक्टिंग वायर है जिसे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब दोनों कनेक्ट हुआ तो इसमें फ्लो ऑफ तो चार्ज हमारा होगा, लेकिन कैसे होगा अब हमें ये जानना है। तो चार्ज कब बना था, तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, जब फ्लो किया था। तो इनमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इनमें भी हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहता है, एक इलेक्ट्रॉन कहता है कि हम जब भी मूव करेंगे तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। कौन कहता है, इलेक्ट्रॉन। और जो करेंट होता है, करेंट यानी फ्लो ऑफ करेंट था क्या, तो फ्लो ऑफ चार्ज था। यानी बेसिकली हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज मतलब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, करेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहता है कि लोअर टू हायर हम फ्लो करेंगे, और ये करंट कहता है कि हम बिल्कुल तुम्हारे अपोजिट काम करेंगे, जैसा तुम काम करेगा वैसा हम काम करेंगे ही नहीं। ये लोअर टू हायर करेगा तो ये करंट कहेगा कि हम हायर टू लोअर फ्लो करेंगे, रोकना है तो रोक लो, ठीक है। एक लोअर टू हायर, दूसरा हायर टू लोअर। तो ये करंट कब हायर टू लोअर फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, क्योंकि कंसेप्ट में हम बता चुके हैं कि पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी करंट, चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने वाला है। यानी इस वायर में हमें दिखाई देगा कि ए और बी में पहले इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कहां से, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर। लोअर कौन है, बॉडी बी, और बॉडी ए हायर। यानी हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कुछ इस तरह से होगा, ये हमारा होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर हो गया। अब जब इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर होगा तो करंट क्या कहेगा, यानी चार्ज क्या कहेगा, जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम लोग करंट बोले थे, कंसेप्ट में अभी हम लोग सीखे हैं। तो जब फ्लो ऑफ चार्ज हमारा करंट है तो अब करंट क्या कहेगा, हम हायर टू लोअर फ्लो करेंगे। तो ये क्या करेगा, इस वायर में लोअर, हायर टू लोअर फ्लो करेगा। हायर कौन है, बॉडी ए से बी की तरफ जाएगा। यानी यही हमारा कंसेप्ट है फ्लो ऑफ चार्ज का, यानी करंट का फ्लो है।
ठीक है, करंट है। कैसे? तो हायर टू लोअर, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट काम करता है इलेक्ट्रॉन के, और इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर करता है। ये बॉडी बी हमारा लोअर था, बॉडी ए हायर था, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है बी से ए की तरफ आ रहा था, और मतलब इलेक्ट्रॉन हमारा फ्लो कैसे किया? तो बॉडी ए टू बी किया, और जो हमारा करंट था वो फ्लो कैसे किया? तो वो हमारा करंट का फ्लो हो गया बी टू, और ये है आपका बी टू ए, ठीक है, बी टू ए, और ये हो गया हमारा ए टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर, बी से ए और हायर से लोअर की तरफ हमारा करंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया फ्लो ऑफ चार्ज। अब देखिए ये लैंग्वेज है आपका। अब एक सवाल बनता है यहाँ पर क्या, कि ये कब तक फ्लो चलते रहेगा? मतलब दो वायर को हम लोग, दो कंडक्टर को, दो बॉडी को एक वायर से जोड़ देंगे तो हमेशा उनमें करंट फ्लो करते रहेगा? नहीं, कोई ना कोई लिमिटेशन, कोई ना कोई उसका स्टॉपेज होगा जहां पर जाकर वो रुकेगा कोई पॉइंट पर। और वो आपका टाइमिंग कब होगा? तो जब ये लोअर पोटेंशियल और जब ये हायर पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? ताकि ये खुद को हायर बनाना चाहता है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो लोअर पोटेंशियल है, क्योंकि निगेटिव अपने आप में लोअर होता है और पॉजिटिव अपने आप में हायर होता है। तो ये चाह रहा है कि हम पॉजिटिव बन जाए, तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन पास कराते जा रहा है, जितना देना है दे दो, हमको हायर बना दो कैसे भी। तो ये तब तक इधर फ्लो इलेक्ट्रॉन का होता रहेगा जब तक ये लोअर हायर नहीं बन जाता। हायर अगर बन गया, ये लोअर बन गया, तो फिर इधर से फ्लो करने लगेगा। लेकिन ये फ्लो तब तक चलेगा जब तक यहां का भी पोटेंशियल और यहां का भी पोटेंशियल, बॉडी ए और बी दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। यानी पोटेंशियल ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बॉडी बी। जब ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मतलब जब ये आपका यहां पर लागू होने लगेगा कि पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ बी विल बी सेम, दोनों इक्वल हो जाएगा एक दूसरे के, तब ये फ्लो करना इलेक्ट्रॉन बंद कर देगा, एकदम सेटल डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, आराम करेगा, फ्लो करना छोड़ देगा। ठीक है, कब? जब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। यानी ये भी तो बोल सकते हैं कि तब यहां का पोटेंशियल दोनों का सेम होने का मतलब क्या है? कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाना चाहिए। ये भी सेम, ये भी सेम, यानी डिफरेंस निकालने के लिए पी ए माइनस पी बी करेंगे, पोटेंशियल ए माइनस पोटेंशियल बी। ये पी बी किसके इक्वल हो गया है? पी ए के इक्वल, यानी पी ए माइनस पी ए, ये दोनों कट के क्या बनाएगा? ओवरऑल जीरो ही लाएगा। यानी जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, जब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बॉडी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तब ये फ्लो करना बंद हो जाएगा। या उसी को बोल सकते हैं कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाए। बस आपका वही लैंग्वेज है टोटल जो हम लोग समझे। ध्यान से देखिएगा, व्हेन टू चार्ज बॉडीज एट डिफरेंट पोटेंशियल आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, जब दो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज वाले को, अलग अलग चार्ज बॉडी को हम लोग क्या करें? कनेक्ट करें, ठीक है, तब क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। हमारा जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल वाले बॉडी की तरफ होने लगेगा, लोअर से हायर की तरफ। अभी देखें हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कब तक? टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ ऑफ द बॉडीज बिकम इक्वल, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। That is potential difference between the two bodies become जीरो। मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, तब तक आपका फ्लो करेगा, जब तक दोनों बॉडीज के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। अब इस फिगर का एग्जांपल देख लीजिए। द गिवन फिगर शोज द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए एंड बी, अलग अलग है, विच आर हेल्ड ऑन द स्टैंड, जो स्टैंड पर लागू है ताकि ये फ्लो अर्थिंग के द्वारा नहीं चला जाए, इसलिए हमने यहाँ पर इंसुलेटर का इस्तेमाल किया है। ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर ए इज सेड टू बी हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव वाला हायर कहलाएगा और जो निगेटिव वाला होगा बी लोअर कहलाएगा। बाकी सब आपका वही है कि जैसे ही हायर लोअर बन गया, मतलब लोअर से हायर इलेक्ट्रॉन और हायर से लोअर आपका कौन मूव करेगा? करंट। कब तक मूव करेगा? जब तक ले दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाता। टॉपिक हम लोग का है हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर। अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से चार्ज हमारा दो
बॉडी के बीच में फ्लो करेगा। ठीक है, तो पढ़े कि इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर हमारा करंट का भी फ्लो डिपेंडेंट था। अब हमें बात करना है कि जो हम लोग वायर इस्तेमाल करते हैं, जिस वायर से हम लोग करंट पास कराते हैं, उस वायर में एक करंट कैसे फ्लो करता है। क्योंकि ये तो श्योर हो गए हम लोग कि करंट का फ्लो किस पर डिपेंडेंट है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो जो वायर हमारा होता है, कंडक्टर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिससे करंट फ्लो कराते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन अब कैसे मूवमेंट करता है कि हमारा जो करंट होता है कंटिन्यूअस वायर में पास करने लगता है। हमने पढ़ा है कि कंडक्टर में करंट पास कर सकता है, इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता। जैसे वुड हो गया, लकड़ी, इसमें करंट पास होने वाला नहीं है, पेपर में करंट पास होने वाला नहीं है। तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है? इलेक्ट्रॉन होता है, बस वो मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, वही कंसेप्ट हम लोग को देखना है कि एक वायर में कैसे करंट फ्लो करता है। तो ये पढ़ने से पहले आप समझिए कि कोई भी वायर में करंट जो फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। पहला तो सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है कि हम किसी भी वायर से करंट तभी पास करा सकते हैं जब उसमें प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और सबको पता है कि एक मेटल वायर में, जनरली मेटल वायर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो मेटल वायर में प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने के लिए फ्री होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, आपके इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, वो मिलकर करंट नहीं पास करा सकते हैं। लेकिन आपका जो मेटल वाला है, मेटल वायर, इसमें हमेशा प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्लेंटी मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण होता क्या है कि करंट पास हो जाता है। लेकिन कब? अगर वायर हमारा, जैसे एक ले लिए जाए ये वाला, ये अगर वायर का बात किया जाए तो ये हमने मान लिया कि ये कंडक्टिंग वायर है। अगर इस वायर में प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपका करंट नहीं पास करा सकता। कब तक? जब तक ले हम लोग इसको एक सेल या बैटरी से नहीं ऐड कर देते हैं। जब हम लोग वायर को सेल या बैटरी से कनेक्ट करते हैं तभी हमारा करंट पास करता है, अदरवाइज ऐसे पास नहीं करता। इलेक्ट्रॉन तो उस समय में भी होता है, लेकिन उस समय होता क्या कि इसमें जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा। ये जब तक ले किसी सेल या बैटरी से वायर कनेक्टेड नहीं होगा तब तक ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करेंगे। मतलब अपने मन का सब है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ठीक है, इस वजह से होगा क्या कि एक इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर गया, तो दोनों मिलकर के क्या बनाएगा? ओवरऑल जीरो मूवमेंट करेगा। ठीक, क्योंकि रैंडमली मूवमेंट है, किसी को पता ही नहीं है कि कौन कहाँ जाने वाला है, सब जहां मन तहां जाएगा। जब तक ले किसी सेल या बैटरी से हम लोग इस इलेक्ट्रॉन को, इस वायर को कनेक्ट नहीं कर देते। जैसे ऊपर वाला पॉइंट समझिए, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमारा क्या था, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी कंसेप्ट में हम लोग सीख लिए हैं। तो मेटल वायर में भी इसी के मूवमेंट से डिपेंडेंट होगा। लेकिन कब तक? जब तक ले वो कनेक्टेड नहीं है किसी सेल या बैटरी से। हम लोग जब तक ले कनेक्ट नहीं करते हैं वायर को, वो करंट पास कराने वाला नहीं है। क्यों? तो इसका रीजन ये है कि व्हेन द मेटल वायर इज नॉट कनेक्टेड टू अ सेल और ए बैटरी, देन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट मूव्स एट रैंडम। जब तक ले हम लोग इसको सेल या बैटरी से कनेक्ट न करें, जितना भी इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ये रैंडम मूव करेगा। रैंडम मूव करने का मतलब आप देहाती भाषा में समझिए लफुआ जैसा, उसको पता ही नहीं है कि उसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कोई उसके पास एम, लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, जहां मन तहां मूव करने वाला है। इससे होता क्या है कि जब एवरेज स्पीड हम लोग निकालते हैं ना, इस केस में जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो ओवरऑल जीरो आता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन्स इस साइड गया तो दूसरा इस साइड जा रहा है, तो दोनों का निकालिएगा तो ओवरऑल क्या आएगा? जीरो आएगा। तो जब हम लोग टोटल सम निकालते हैं, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा टोटल सम इसका निकालिएगा, स्पीड कितना ये लोग मूव किया, तो वो आपका आने वाला है जीरो। और जब एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन का जीरो आया, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किया इस केस में। और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया तो करंट कहाँ से पास होगा? लेकिन जैसे हम इसी वायर को, सेम वायर को एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, देखिए सेल से कनेक्टेड है, तब क्या होगा कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहा था अब डिसिप्लिन में आ जाएगा। डिसिप्लिन में आने का मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन था ना, ये सब अब एक डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। और आपको पता है कि वो डायरेक्शन क्या है, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी में पिछला टॉपिक में, कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करना चाहता है, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल।
ठीक है। तो सेल का ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, यानी यहां भी लोअर वायर होगा, यहां पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये पॉइंट पर लोअर होगा, इस पॉइंट पर हायर होगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे ही सेल और बैटरी से जुड़ जाएगा, अब ये डिसिप्लिन में काम करेगा, रैंडमली मूव करने वाला नहीं है, और ये लोअर टू हायर फ्लो करने लगेगा, यानी ये इधर फ्लो करेगा, ये भी इसी साइड, ये भी इस साइड फ्लो करेगा, सब का सब ये क्या करेगा, तो लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। और करंट क्या कहता है, तो करंट यही ना कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल अपोजिट काम करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अभी काम करना स्टार्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन काम करना स्टार्ट कर दिया लोअर से हायर की तरफ, यानी निगेटिव टू पॉजिटिव। तो करंट क्या कहेगा, हम पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे। जैसे ही पॉजिटिव टू निगेटिव, तो आप पढ़े होंगे कि करंट का जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। क्यों होता है, यही केस है कि क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव और करंट आपका पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। देखिए दूसरा पॉइंट, व्हेन अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक सेल और बैटरी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स जैसे सेल या बैटरी से हम इसी वायर को कनेक्ट करेंगे, तो इसमें जितना भी प्रेजेंट होगा ना इलेक्ट्रॉन उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, इसके कारण, कनेक्ट करने के कारण। और इस फोर्स के कारण जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या करेगा, ये स्टार्ट कर देगा मूविंग करना, कैसे, तो निगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। उस वायर के निगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक मूव करना स्टार्ट करेगा। इसके वजह से होगा क्या कि कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा निगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्ज मूव करेगा करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट किस पर डिपेंडेंट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही ना, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंटिन्यूअस हो रहा है निगेटिव टू पॉजिटिव, तो करंट उल्टा काम करेगा लेकिन कंटिन्यूअस काम करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट भी अपना प्रोड्यूस हो जाएगा, और वो क्या करेगा, तो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करने लगेगा। तो यही कंसेप्ट है, किसी भी वायर में कैसे करंट फ्लो करता है, तभी करेगा जब वो सेल या बैटरी से आपका जुड़ा हुआ होगा, अदरवाइज वो फ्लो करने वाला नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड इस केस में निकलता है तो वो ओवरऑल 0 ही निकलता है, इसका मतलब ये मूवमेंट ही नहीं करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में जब न्यूमेरिकल बनाइएगा या ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बहुत वर्ड्स ऐसा मिलेगा, आप चैप्टर भी पढ़िएगा तो इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में इतने रेसिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर लगाया गया है, वोल्टमीटर लगाया गया है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रेसिस्टेंस है इसका पावर इतना है, तो करंट बताइए, एमीटर बताइए। मतलब आपको इलेक्ट्रिक सर्किट नाम का भूत बोलिए, कुछ भी बोलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट नाम का बहुत मिलने वाला है। इलेक्ट्रिक सर्किट या है ये इलेक्ट्रिक सर्किट, वो इलेक्ट्रिक सर्किट। अरे भाई इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या, अब वहीं हम लोग देखेंगे कि वो इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, ये है क्या। तो इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ नहीं, एक रास्ता है, पाथ है, कंटिन्यूअस पाथ। क्या है, एक रास्ता है। हमें आरा से पटना जाना है, तो आरा से पटना जाने के समय एक रोड है, उस रोड में कंटिन्यू रोड होना चाहिए, नहीं कि बीच में गड्ढा खोद दिए हैं, बड़ा सा नहर डाल दिए हैं रोड ही में और आरा से पटना जा रहे हैं, तो पता चलेगा आधा रास्ता गए, वहां पर जहां पर गड्ढा है वहां पर रुक गए। अब जाएं कैसे, नाव थोड़ी ना लेकर पानी पार करेंगे, रिवर नदी पार करना है तो अब नाव लेकर जाएंगे, नहीं नहीं, हमें कंटिन्यूअस पाथ चाहिए। कहां से, तो आरा से पटना जाने तक। तो करंट पास कराने के लिए हमें कंटिन्यूअस पाथ चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो डायरेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से मूव करके पॉजिटिव टर्मिनल में इंटर करेगा, तभी हमारा करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक मूव करेगा। तो कंटिन्यूअस फ्लो कराने के लिए करंट का जो हम लोग एक कंटिन्यूअस पाथ का कैरी करते हैं, कंटिन्यूअस पाथ लेते हैं, जिसमें हमारा अलग अलग रेसिस्टेंस कंबाइन होता है, वोल्टमीटर हो, एमीटर हो, रेसिस्टेंस हो, जो भी चीज़ हो, अलग अलग चीज़ उसमें कनेक्टेड होता है, उस टोटल कंटिन्यूअस पाथ को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ध्यान से देखिए, एक कंटिन्यूअस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, बिना वायर का तो वो कंटिन्यूअस पाथ बनेगा नहीं। ये वायर टोटल कंटिन्यूअस पाथ किसका होगा, कंटिन्यूअस पाथ एक कंडक्टिंग वायर का ही होगा वो पाथ। एंड अदर रेसिस्टेंसेस, वायर के साथ साथ वो अलग अलग रेसिस्टेंस भी उसमें रहेंगे, जैसे बल्ब हो गया, लैंप हो गया, ये सब का सब रहेगा। बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, पॉजिटिव निगेटिव दो टर्मिनल्स होता है, इस जैसे ये सेल हो गया तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में ही सारा का सारा ये सब कंबाइंड होगा, ठीक है। Between the terminals of a battery along with an electric current flows is called an electric circuit। जिसके थ्रू कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है
वो कंडक्टिंग वायर, वो कंटिन्यूअस पाथ जो वायर और अलग रेसिस्टेंस के मिलने से बना होता है, जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। हमने क्या किया? सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच में, बिटवीन द टर्मिनल के बीच में हमने एक वायर इस्तेमाल की। सबका सब तो वायर ही है। इस वायर में कुछ अलग अलग रेसिस्टेंस लगा दिए, अदर रेसिस्टेंसेस, जिसमें वोल्ट मीटर है, एमीटर है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। ये सबका सब रेसिस्टेंस हमने लगा दिया। तो यही जिसके थ्रू हमारा करंट भी फ्लो करेगा। स्विच ऑन है तो हाँ करंट फ्लो करेगा इस तरह से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा करंट भी फ्लो करेगा। स्विच ऑफ होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यही हमारा क्या है? सर्किट, आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें वायर भी है, की भी है, सेल भी है, एमीटर, वोल्टमीटर, रेसिस्टेंस, हर चीज है। अब यहां से हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट दो टाइप का होता है, एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। अब ये किस बेसिस पर बांट दिया गया? तो हमने सर्किट तो बना दिया, बट केस दो बन जाता है ना, कि हो सकता है कि उस सर्किट से करंट पास ही ना करे, या हो सकता है उस सर्किट से करंट पास कर रहा हो तो करंट ना पास करे और करंट पास करे। यानी करंट के फ्लो पर हमारा क्या करता है? इसके दो टाइप हो जाते हैं। कौन कौन? तो एक ओपन सर्किट और एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में वहां एंड नहीं करेगा, और जहां से स्टार्ट हुआ वहां एंड नहीं करेगा। तो करंट यहां से स्टार्ट हुआ यहीं तक रह गया तो करंट थोड़ी ना फ्लो करेगा इसमें। यानी ओपन सर्किट में हमारा वैसा सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो ही ना करे, ठीक है। हमारा करंट क्या करेगा? नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही ना करे वो कहलाता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट होने का हमारा रीजन अलग अलग हो सकता है। या तो स्विच ऑफ होगा, सर्किट का स्विच ही ऑफ होगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा? तो पहला केस बनता है, रीजन बनता है कि स्विच ऑफ होगा हमारा। और दूसरा केस बनता है कि जो वायर हम लोग इस्तेमाल किए करंट को बनाने के लिए, सर्किट को बनाने के लिए, उसमें कुछ फॉल्ट होगा, कहीं कटा होगा, हम ध्यान नहीं दिए, यहां पर कट गया होगा। और जब कट गया तो ये क्या करेगा? फ्लो नहीं कराएगा। बस वही केस है। पहला है हमारा स्विच ऑफ होगा, जैसे इस केस में हमने स्विच ऑफ कर दिया, ये आपका बल्ब अब ग्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन सर्किट, इसमें करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, क्योंकि स्विच ऑफ है। और स्विच ऑफ है तो ये इलेक्ट्रॉन यहीं तक रह जा रहा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तब तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं टोटल मूव कर रहा है तो करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा? ठीक है। या तो कहीं ये अगर स्विच ऑन भी होगा तो कहीं फॉल्ट होगा वायर में, इसलिए करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। अब बात आता है क्लोज सर्किट। तो वैसा सर्किट जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूअस रूप में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें कंटिन्यूअस रूप में फ्लो करते रहेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव और ये पॉजिटिव टू निगेटिव। इसका रीजन क्या है? तो स्विच ऑन होगा, स्विच ऑन होगा तो बलेगा। दूसरा, इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं होगा बल्ब, ये वायर में, बस वही चीज है। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि स्विच हमने ओपन रखा है और सारा का सारा सर्किट देखिए टोटली चारों तरफ से क्लोज्ड है। तो ये क्लोज सर्किट और ये आपका ओपन सर्किट। देखिए आज का लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। देखिए होता क्या इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अभी इससे पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा एक कंटिन्यूअस पाथ था, ठीक है, जिसमें अलग अलग रेसिस्टेंस हमारे थे, वायर था, ये सब कनेक्टेड था, जिसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करता है। उस इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है, जिस ड्रॉ करेंगे, जिस स्टेप से, जिस कंसेप्ट से, जिस रूल से हम लोग ड्रॉ करते हैं, और जो उसका डायग्राम क्रिएट होता है, मतलब उस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के बाद जो हमारा एक नया डायग्राम आता है, उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। मतलब ये इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, फोटो है, पिक्चर है, कैसे हमको बनाना है, ठीक है। होता क्या है? तो देखिए, ए डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट्स in a circuit have been connected by using the electric symbols of the components। मतलब वो डायग्राम जिसमें हम वो डायग्राम ये इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी कंपोनेंट्स हमारे यूज किए गए हैं, मीटर, रेसिस्टेंस, वायर, की, वोल्टमीटर, जितना भी कंपोनेंट्स है, ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होता है, ये हमें पता चलता है इस इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम से, जिसमें हमें ये पता चलता है कि कोई भी कंपोनेंट्स आपस में कैसे जुड़ा होता है, और उनके सिंबल्स का इस्तेमाल करके हम लोग ये चीज पता करते हैं।
ठीक है ना। अब इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक सिंबल कुछ लिख दिया आपका, क्योंकि ये सब का काम पड़ेगा। जैसे वायर हो तो स्ट्रेट लाइन शो करते हैं, सेल के लिए आपको दिखाई दे रहा है बैटरी, और सेल होता क्या है तो ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ पर एक याद रखिएगा, सेल में आपको एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलेगा और बैटरी में आपका अलग अलग मिलेगा, मोर देन वन। क्यों? क्योंकि बैटरी होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। तो अगर बोला गया कि एक बैटरी है 2 सेल्स का, मतलब आपको उसमें 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव मिलेगा। यहां पर देखा जाए तो 3 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, मतलब ये बैटरी 3 सेल्स वाला है। क्वेश्चन में आता है कि एक बैटरी है 5 सेल्स वाला, यानी उसमें आपको 5 नेगेटिव और 5 पॉजिटिव बनाना होगा इस तरह से, ठीक है। उसी तरह से वोल्टमीटर, एमीटर, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस 2 तरह का, एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस और एक आपका होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो फिक्स रेसिस्टेंस इस तरह से सिंबल है, वेरिएबल रेसिस्टेंस जिसको रियोस्टेट भी बोला जाता है, जिसका सिंबल ये वाला है। वायर ज्वाइंट, वायर यदि 2 वायर ज्वाइंट हो तो हम लोग इस तरह का सिंबल दिखाते हैं। यदि वायर ज्वाइंट न हो, ठीक है, वायर विदाउट लिखिए, वायर विदाउट ज्वाइनिंग, तब हमें इस तरह से दिखाना होता है। और जब स्विच ओपन स्विच हो तो ये, और क्लोज स्विच हो, क्लोज स्विच मतलब आपका ऑन है और ओपन मतलब ऑफ है, तब ये दोनों सिंबल है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सिंपल से सर्किट डायग्राम पर। अब मान लीजिए हमें सर्किट डायग्राम में दिखाना है कि हमें एक वोल्ट मीटर कनेक्टेड करना है। जैसे हमने सर्किट डायग्राम पीछे बनाया था, तो ये हमारा सबको पता है कि ये वायर होता है जिससे हम लोग सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसमें हमारा भी वोल्ट मीटर होगा, ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है, इसके पैरेलल वोल्ट मीटर होगा, ये एमीटर होगा। यहाँ पर आपका ये सेल हो गया प्लस और माइनस, ठीक, ये आपका की हो गया, ठीक। तो ये बन गया एक सर्किट, ठीक है। अब सर्किट डायग्राम में हम लोग सिंबल इस्तेमाल ना करें, और ये सब का सब आपको दिख रहा है कि ये की है, तो इस की के जगह हम लोग इस तरह से लिखे कि हमने यहाँ की लगाया है। ये आपका सेल है तो लिखे कि सेल लगाए हैं। ये आपका एमीटर है तो लिखे इस तरह से कि यहाँ पर हमने एमीटर लगाया हुआ है। ये वोल्ट मीटर है तो लिखा जाए कि यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ठीक। यहाँ पर आपका रेसिस्टेंस है, ये हो गया। और ये सब का सब वायर है, तो इस स्ट्रेट लाइन को मिटाइए और सब जगह लिखिए WIRE, WIRE, सब वायर है। क्या अच्छा लगेगा देखने में? नहीं लगने वाला है। सर्किट डायग्राम, सर्किट तो है, इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें करंट है, वोल्टेज है, वोल्ट मीटर है, आपका की है, सेल है, वायर से बना हुआ है, लेकिन इनके सिंबल का इस्तेमाल ही नहीं करें। वोल्ट मीटर के लिए पूरा वोल्ट मीटर लिखे हैं, एमीटर को पूरा एमीटर, वायर को वायर, WIRE पूरा लिखते गए हैं। क्या अच्छा लगेगा? सर्किट बनेगा? नहीं बनने वाला। यानी हमारा सर्किट डायग्राम ये शो तो करता है कि कोई भी कंपोनेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, लेकिन किस तरह से, तो उन सारे कंपोनेंट्स का सिंबल का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिक सिंबल का, जो ये वाला सिंबल है, वायर है तो स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, सेल है तो इस तरह से दिखाएंगे, अगर रेसिस्टेंस इस्तेमाल करें तो ये वाला दिखाएंगे, ये नहीं कि टोटल रेसिस्टेंस लिखेंगे, ठीक है। इस पर अब आप ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा। कैसे क्वेश्चन आएगा, तो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, फिर इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन आपको इस पर बनवाएंगे। जैसे एग्जाम में देगा ना कि आप एक सेल, एक रेसिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एमीटर से लेकर एक सर्किट बनाइए, इलेक्ट्रिक सर्किट। तब आपको क्या करना होगा, सेल के लिए तो आप पहले बना दीजिए सेल, प्लस माइनस, सेल बोला है एक ही लगाएंगे। रेसिस्टेंस आपको लगाना है, रेसिस्टेंस लगा दीजिए। वोल्ट मीटर लगाना है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, सबको पता है, तो ये वोल्ट मीटर हमने लगा दिया, ठीक। एमीटर कहीं भी सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज में लगा दिया, ये हमारा बन गया। की के बारे में बोला नहीं है, की नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, की के बारे में बोला ही नहीं है, तो हो गया ना, बन गया सर्किट डायग्राम। अब एक चीज, इस पर हम लोग साइन देते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर में, वो कैसे दिया है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो जिधर से जाता है ये प्लस से गया तो इसके पास पहली बार प्लस जाएगा तो यहाँ माइनस आएगा, तो इधर प्लस ही आ रहा है तो प्लस और इस साइड माइनस, ठीक है। यदि यहाँ पर होता छोटा और इधर बड़ा होता तो यहाँ पर प्लस होता, इधर माइनस होता, क्योंकि करंट इस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाएंगे जहां से आपको कैसे सर्किट डायग्राम पर क्वेश्चन आता है, वहां से आपको ये टोटल क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना है ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट का आपको डायग्राम बनाना है जिसमें क्या क्या होगा, तो कंटेनिंग एक सेल होगा, एक की होगा, एक एमीटर होगा,
और एक रेसिस्टेंस होगा 2 ओम का, और ये 2 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज में कंबाइन होगा, और किसके साथ सीरीज में कंबाइन होगा, तो और 2 रेसिस्टर जो 4-4 ओम का है, यानी 4-4 ओम का 2 रेसिस्टेंस है जो आपस में पैरेलल कंबाइंड है, और ये दोनों जब आपस में पैरेलल कंबाइंड है तो उनके साथ ये 2 ओम वाला सीरीज में है, और बाकी सब आपका बच गया एमीटर की सेल, ये सब का सब उसमें कंटेन है। और इसके साथ साथ आपको एक वोल्ट मीटर भी लगाना है, और सबको पता है वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो ये दे या ना दे आपको पैरेलल ही कंबाइंड करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बनाना कैसे, एक वायर लेंगे, पहला तो यही कंसेप्ट है, वायर का तो इस्तेमाल करेंगे ही। वायर में हमने पहले एक सेल का इस्तेमाल किया क्योंकि दिया है क्वेश्चन में, तो एक प्लस और एक माइनस सेल हो गया। की को भी हमें ऐड करना है तो की लगा दिए, ठीक है, की हो गया। इसके बाद हमें एमीटर लगाना है, तो कहीं भी सीरीज में हम एमीटर लगा सकते हैं, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, एमीटर लग गया, ठीक है। अब केवल हमें साइन ध्यान देना है एमीटर का, तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अगला हमें रेसिस्टेंस अब ध्यान देना है, तो 2 ओम का है रेसिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड, तो 2 ओम वाला हम क्या करेंगे, सीरीज में कंबाइंड कर देंगे 2 ओम के साथ। ये जो 2 ओम वाला है सीरीज में कंबाइंड है, लेकिन किसके साथ, तो 4 ओम वाले के साथ, जो दोनों आपस में पैरेलली कंबाइंड है। यानी पहले ये 4 ओम आपस में पैरेलली कंबाइंड है, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ठीक है, इस तरह से आपस में कंबाइंड है, और इनके साथ ये सीरीज में कंबाइंड है 2 ओम वाला, ठीक है। तो 2 ओम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को पैरेलली कंबाइन कर देते हैं। पैरेलली कंबाइन करने का मतलब इस तरह से, ये आपका 4 ओम का हो गया, ये 4 ओम और ये भी आपका 4 ओम का हो गया, ये आपका बन गया सर्किट डायग्राम। अभी एक चीज छूट रहा है क्या, तो वोल्ट मीटर, वो क्या होता है, तो हमेशा पैरेलल के कॉम्बिनेशन में होता है, तो यहां से हम क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल इस तरह से दिखा देंगे, ये हो गया दोनों पैरेलल, ठीक है। की हो गया, सेल हो गया, ये आपका सेल, ये की, ठीक। ये क्या है, तो ये हमारा 4 ओम वाला रेसिस्टेंस है, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देंगे, भी हो गया। साइन देंगे तो इधर से जाएगा, करंट इधर से ही पास करेगा, तो ये आपका प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, तो एमीटर जो बोला था, ये हो गया वोल्ट मीटर, ठीक। और ये बच गया 4 ओम जैसा बोला था पैरेलल कंबाइंड, और ये इसके साथ सीरीज में कंबाइंड। तो इस क्वेश्चन का ये आपका कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो जाएगा। क्लियर है। और आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, ठीक है, और रेसिस्टिविटी जैसे टॉपिक पर, ठीक है।